इस करवा चौथ पहनना था मुझे कुछ डिफरेंट सा, कुछ यूनिक सा, क्योंकि मतलब लहंगा तो पहनना था बट मुझे शादी वाला नहीं पहनना था। उसको मैंने फर्स्ट करवा चौथ पे पहना था और ये मेरी सेकंड ईयर थी करवा चौथ व्रत की। तो मैंने फिर ध्यान किया तो एंगेजमेंट का लहंगा और था मेरे पास। उसके अलावा मेरे एंगेजमेंट का गाउन भी था जिसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगता था, आप लोग देखिएगा यहाँ पे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस गाउन का लहंगा बनाया जाए। हालांकि मेरे पास सिर्फ 2 ही दिन बचे थे और मैंने सोचा नहीं था कि मैं मतलब कर लूंगी, इतनी जल्दी का नहीं सोचा था। तो गाउन तो आप देख ही रहे हैं, पहले इसको पूरा उधेड़ना था और इसकी चुन्नी ना मैंने बहुत लंबी सी व्हील्स टाइप बनवाई थी, चुन्नी मतलब कि दुपट्टा। स्लीव्स भी इसमें बहुत लंबी लगी थी तो फैब्रिक की टेंशन नहीं थी, मुझे हो जाएगा। गाइस मेकअप इग्नोर कर देना, मेरा बहुत घटिया मेकअप कर दिया था एंगेजमेंट में। इससे कई गुना बेटर मेकअप तो मैंने अपनी हल्दी में खुद से किया हुआ था। तो यहाँ देख रहे होंगे आप गाउन में ये ऊपर जो एक रिबन टाइप कुछ फ्लावर लगा हुआ था और ये जो काउच टाइप थोड़ी डेकोरेशन टाइप में लगी हुई थी, इसको निकाल के मुझे इनको भी यूज करना था। इसमें थोड़ा स्टाइलिश भी बनाना था, लहंगा का जो ब्लाउज बनाना था। तो और साइड में चेन भी थी, तो मैंने सबसे पहले दोनों पार्ट्स को अलग कर दिया और चेन को बीच से कट कर दिया था। और चेन का लॉक जो था वो मैंने लहंगे की साइड में ही छोड़ा हुआ था ताकि मुझे लहंगे में दोबारा से चेन को अटैच ना करना पड़े। अच्छा, इसके रेडी होने के बाद आप इसको देखना और बताना ये कैसा लग रहा है। अगर आपका भी कोई आउटफिट ऐसा हो जिसे आप रीयूज या मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप प्लीज हमें कमेंट में बताएं। एंड हो सके तो अपने आउटफिट का मुझे डीएम कर दें फोटो को इंस्टाग्राम में, तो मैं उससे रिलेट जो भी उसका जो ड्राफ्टिंग होगी या वो कैसे बन सकता है या वो किस चीज में टर्न हो सकता है मैं जरूर बताऊंगी। फिर जब मैंने इसका मेजरमेंट किया तो कमर के अकॉर्डिंग ये ठीक था, क्योंकि 1 to 2 इंच मार्जिन भी रहना चाहिए बट इससे बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। उस टाइम पे आपकी कमर जितनी भी हो बस उससे 1 या 2 इंच अधिक होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगा ना जब आप कमर बंद बांधेंगे ना तो इसमें बहुत सारी गैदरिंग आ जाएगी, बहुत सारी प्लेट्स टाइप, तो वो लहंगा कम घाघरा ज्यादा लगेगा। इसलिए ये कमर से बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट फिक्स होना चाहिए। अगर बिल्कुल फिट है थोड़ा आप लूज कर लीजिए लॉन्ग रन में इसको पहनने के लिए। तो मैंने इसको मेजर किया तो ये ठीक था, 2 इंच ज्यादा था। उसके बाद मुझे इस पर लगानी थी ऊपर में सिलाई। तो सिलाई लगाने के लिए पहले मैंने इसके सारे लेयर्स को इकट्ठा करके जो सिक्योर पिन होते हैं उससे मैंने इसको सिक्योर किया, ताकि जब मैं सिलाई लगाऊं तो मैं जल्दी से इस पर एक ही बार में फास्ट धागे से सिलाई लगा सकूं और कोई भी लेयर आगे पीछे छूटे ना या कोई भी लेयर अंदर या नीचे ना चली और जाए। जब ये पिन सारे अटैच हो गए तो मैंने झट से इस पे सिलाई रख दी और सिलाई रखने के बाद मैंने इसको पहन के एक बार ट्राई किया कि इसमें कमर बंद के लिए जो मुझे बेल्ट लगानी चाहिए वो कितनी मतलब कि चौड़ाई में रखें। आमतौर पे 2 इंच की जो बेल्ट होती है वो सफिशियंट होती है, बट क्योंकि ये गाउन था तो ऑलरेडी ये फ्लोर टचिंग था और अगर मैं ज्यादा चौड़ी बेल्ट लगा देती तो ये और ज्यादा नीचा हो जाता है या ज्यादा गहराई से शुरू कर देती। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले इसको पहन के देखा और ये इतना प्यारा लग रहा था पहनने के बाद, सच में आप देख रहे होंगे। मुझे लग रहा था कि ये शायद गाउन से ज्यादा बेटर लहंगा बन के लगेगा, क्योंकि इसका फ्लेयर इतना सुंदर आ रहा था और कलर तो ऑब्वियसली बहुत प्यारा था ही इसका। ये मेरे हस्बैंड ने अपनी पसंद से खरीदा हुआ था, क्योंकि मेरी एंगेजमेंट में ना मैंने 2 आउटफिट ट्राई किए थे। एक पूजा के टाइम पे लहंगा पहना हुआ था और जब मेरी रिंग एक्सचेंज हुई थी तो पूरा इंग्लिश लुक रखा था हम दोनों ने, और जब पूजा हुई थी तो एकदम ट्रेडिशनल लुक में हुई थी। ये बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने तो सोच लिया था नवंबर में मेरी 2-3 फ्रेंड्स की शादी है तो मैं उसमें एक आध फंक्शन में ये पहनने वाली हूँ इसको डेफिनेटली। फ्रेंड, जब भी आप कोई लहंगा वगैरह बनाए तो कभी भी सेम फैब्रिक को पलट के कमरबंद का वो मत बनाइए सेक्शन। इसको जब आप पलट के कमरबंद के लिए बनाएंगे ना तो वही बात है कि आपकी कमर का साइज इसमें ओवर हो जाएगा और बहुत सारी कमरबंद के साथ गैदरिंग हो जाएगी। तो वही सिंपल कि ये घाघरा लगने वाला है ना, वो जो मैं अभी बता चुकी हूँ। और क्योंकि इस वाले कपड़े में प्लीट्स भी नहीं है तो जो प्रॉपर लहंगा होता है अगर उसमें प्लीट्स नहीं है तो आप उसी कपड़े को पलटिएगा मत, आप दूसरे कपड़े को उठाइएगा और उसकी पट्टी लगाइएगा। तो मुझे भी इसकी पट्टी के लिए फैब्रिक ढूंढना था। फिर मुझे याद आया कि इस कलर का मेरे एक साड़ी में ब्लाउज निकला था। मैं आमतौर पर हर एक साड़ी का मैचिंग ब्लाउज नहीं सिलवाती हूँ, कंट्रास्ट ही यूज करती हूँ। देख लेती हूँ जो रखे हुए हैं उनमें कोई यूज आ रहा है, अदरवाइज मैं उसको रेडीमेड परचेज कर लेती हूँ या फिर कोई अलग कलर का फैब्रिक खरीद के मैं दूसरा ब्लाउज बनाती हूँ। तो ये उसी तरह से एक साड़ी का ब्लाउज भटक रहा था बेचारा, आज काम में आ गया। सेम टू सेम कलर था, बस इसमें कमी ये थी कि ये वाला फैब्रिक बहुत पतला था और खिंचने वाला था। तो अभी मुझे इसमें से पट्टी काटनी थी। अब
क्योंकि अगर मैं इसे ब्लाउज के लिए बनाती तो मैं डायरेक्ट इसमें से तिरछी पट्टी काट देती, बट क्योंकि मैं बहुत एक्सपेंसिव लहंगे के लिए इसको बना रही हूँ, तो मैं इसमें से कट करूंगी ना डायरेक्ट तो उसकी फिनिशिंग खराब हो जाएगी, तो मैं इसमें से नहीं कट करूंगी, मैं उठाऊंगी पेस्टिंग। और सबसे पहले मैं पेस्टिंग कट करूंगी तिरछी पट्टी में। और जब भी आप कमर में पट्टी लगाइए या गले में पट्टी लगाइए, हमेशा चाहे कोई भी डिजाइन हो न हो, चाहे सिंपल लगाना हो, तिरछी पट्टी ही कट कीजिए। फिर मैंने उठाई अपनी कबाड़ से जुगाड़ वाली पन्नी, उसमें मैंने फैब्रिक ढूंढे उस कपड़े में लाइनिंग लगाने के लिए, बट मुझे कोई ऐसा फैब्रिक मैचिंग का नहीं मिला या डार्क कलर का जो काफी बड़ा हो जिसमें तिरछी तिरछी पट्टी निकल सके। तो मुझे इस कलर का मिल गया था, मैंने रख के देखा तो ये छिप रहा था कलर, उसमें हाइड हो जा रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है। बस फिर इतना करते करते लाइट चली गई और मैं कपड़े को कट नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे पेस्टिंग प्रेस के द्वारा चिपकानी थी, उसके बाद कटिंग करनी थी। उससे जो फिनिशिंग आती है ना, एकदम डिजाइनिंग वाली। तो जब तक लाइट नहीं आ रही थी, मैंने सोचा मैं इस ब्लाउज के जो अंजी पंजी है वो निकाल लेती हूँ, इसमें जो भी चीजें लगी हुई हैं। तो मैंने उनको सेपरेट किया और जो ब्लाउज का रॉ ड्राफ्टिंग थी उसको अलग कर लिया। और मैं ये डिजाइन निकालते निकालते सोचती जा रही थी कि मैं इसको कहाँ लगाऊंगी, क्योंकि मुझे इसका जो भी अच्छा अच्छा पार्ट था वो सब कुछ यूज करना था अपने लहंगे के ब्लाउज में। तो जब मैं इसको निकाल रही थी, मैं सोच रही थी शायद मैं इसको गले पे लगाऊं, और आस्तीन इसमें बहुत ज्यादा लंबी लगी थी, नेट की लगी हुई थी, जो फ्रिल वाली स्लीव्स होती है उस तरह की, बेल स्लीव्स जिसको शायद बोलते हैं। तो कभी मैं सोच रही थी कि शायद फुल स्लीव्स लगाऊंगी, फिर मैं सोच रही थी नहीं इसको गले पे लगा लूंगी। फिर मैंने देखा, समझ में नहीं आ रहा था, सोचा लहंगे की कमर की पट्टी पे लगा लूं क्या। देख ट्राई करके देखा, बहुत गंदा लगेगा। फिर एकदम से इसको फोल्ड कर रहे थे तभी आस्तीन की शेप बनी, तो मैंने देखा यार ये तो स्लीव्स पे लग के बहुत प्यारा लगेगा, और जो लटकन वाली स्लीव्स का लुक आता है ना वो आएगा। और देखा कि अगर मैं फुल स्लीव्स बनाऊंगी ना और इसके कफलिंग पे लगाऊंगी तो मजा ही आ जाएगा। फाइनली इसको मैंने डिसाइड कर लिया था कि इसे मैं आस्तीन पर लगाने वाली हूँ, चाहे तो मैं सिंपली शोल्डर स्लीव्स पे लगाऊं या फिर कफ पे लगाऊं। और उसके बाद जो ये फैब्रिक निकला हुआ था, फ्लावर टाइप का लगा हुआ था राइट हैंड में गाउन के, आप पहले की फोटो में देखिएगा। तो इसको मैंने सोच ही लिया था, पहले से ही फिक्स कर लिया था कि ब्लाउज में आगे और पीछे मैं कर्व वाला कट डालूंगी, और पीछे साइड में या तो इसकी बेल्ट लगाऊंगी या फिर बो टाइप कुछ बना दूंगी ब्लाउज की गले साइड पे या फिर पीछे साइड पे। अगर पहले से इसका कोई गले में शेप नहीं बनी होती या फिर वन साइडेड शोल्डर नहीं होता इसमें, क्योंकि ये वन साइड शोल्डर में था, वन साइड नॉर्मल सी पतली सी पट्टी लगी हुई थी, तो इसके गले में हम कुछ नहीं कर सकते थे। वरना मेरा बहुत मन था कि मैं इसका वी गला बनाऊं, क्योंकि मैंने शायद अभी तक वी गले का एक भी कोई ब्लाउज नहीं सिला, इतना ट्रेंडी रहा, इतनी फैशन चली सब कुछ, बट मैंने अभी तक नहीं सिला। इतना करते हुए लाइट आ गई थी, तो मैंने सीधी पेस्टिंग उठाई और जो मैंने लाइनिंग ढूंढी हुई थी पुराने कपड़ों में से, उस पर रख के मैंने पेस्टिंग चिपकाई और पट्टी बना ली। एक तरफ पट्टी लगा ली थी, दूसरी तरफ उसे उलट के क्लोज कर दिया था। तो इस तरह से फिनिशिंग वाली जो कमरबंद पट्टी होती है वो रेडी हो गई थी। उसके बाद मुझे इसे अटैच करना था, तो सबसे पहले मैं सिक्योर पिन से इसको सिक्योर करूंगी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में सिलाई करती हूँ, और क्योंकि इस पे थोड़ा वर्क भी था तो कहीं सुई ना टूटे एंड कहीं तिरछा इरछा ना हो, तो इस वजह से मैंने इसको इस तरह से कंप्लीट किया और इस पर सिलाई लगाई। लहंगा ऑलमोस्ट डन था, और ये मैं अभी पहन के नहीं दिखाऊंगी, आप लास्ट में इसका फाइनल लुक देखेंगे कैसा लग रहा है, और आप कमेंट में बताएंगे जरूर कि कैसा लगा ये लहंगा। मतलब गाउन से बेटर लग रहा था या नहीं, गाउन वाली फोटो भी मैं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे इसे करवा चौथ पे पहनना था, तो मैं पूरा रेडी होने के बाद इसको पहन के फोटो खींचा था। ब्लाउज में यहाँ कर्व डाल दिया था, ब्लाउज पे काम शुरू कर दिया था। और मेरी मशीन जो है वो डिजाइनिंग सिलाई देती है, तो मैंने इस पे डिजाइनिंग स्टिच लगाए थे ताकि ये बहुत सुंदर लगने लगे। दोनों तरफ कर्व डालने के बाद नीचे मैंने एक पट्टी लगाई, और उसके बाद का फाइनल लुक कुछ ये था, आप देख पा रहे होंगे जब मैं रेडी हुई थी तब इस तरह से ये लग रहा था। तो आप भी कमेंट में बताइए आपको कौन सा लुक ज्यादा अच्छा लगा, गाउन वाला या लहंगे वाला। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते जाइए, करवा चौथ का ब्लॉग आएगा जल्दी ही, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बाय बाय।